मुजफ्फरपुर के लेखक अशोक निशांत की नई पुस्तक चित प्रलाप इन दिनों पाठकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कहानी संग्रह उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति को समर्पित किया। पुस्तक के पहले पृष्ठ पर माता पिता की तस्वीर देकर लेखक ने कृतज्ञता और सेवा भाव का भावपूर्ण संदेश दिया। उनके पिता का निधन 8 जनवरी 2009 और माता का निधन 11 मार्च 2020 को हुआ था। चित प्रलाप में समसामयिक जीवन की सच्चाइयों को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। संग्रह में आम जनजीवन, युवा पीढ़ी की सोच, वृद्धजनों की पीड़ा, महिलाओं की संवेदनाएं और समाज के विभिन्न वर्गों की झलक देखने को मिलती है। पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें पशु पक्षियों पर आधारित कथाएं भी शामिल हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से सामाजिक यथार्थ को उजागर करती है। हास्य और व्यंग्य से भरपूर कहानियां पाठक को मुस्कुराने के साथ सोचने पर मजबूर करती हैं। अशोक निशांत 12वीं कक्षा से ही साहित्य लेखन में सक्रिय हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और साझा संकलनों में प्रकाशित हो चुकी हैं। राजमंगल पब्लिकेशन से प्रकाशित उनकी पहली पुस्तक मंदोदरी और चित प्रलाप दोनों ही पाठकों द्वारा सराही जा रही हैं। इधर देखिए। यह कहानी संग्रह मेरे स्वर्गीय माता पिता को समर्पित है। इस कहानी संग्रह में समाज में जो भी घटनाएं होती रहती है या युवा पीढ़ी, वृद्ध, महिला, सभी वर्ग को ध्यान में रखकर इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। समसामयिक घटनाओं पर आधारित सभी कहानियां हैं। पशु पक्षी, इन सब पर भी बहुत सारी कहानियां हैं। हास्य की कहानियां हैं, व्यंग्य की कहानियां हैं और मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी संग्रह सभी वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसी विश्वास के साथ मैंने यह कहानी संग्रह तैयार किया। जीवन में जो घटनाएं हैं उसी को जीवन में, समाज में जो आम वर्ग के जीवन में जो घटनाएं घटित होती है उसी को आधार बनाकर सारी कहानियां लिखी गई। कहानी कविता तो मैं बहुत समय से लिख रहा हूँ। जब मैं 12th क्लास में था उसी समय से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। लिखी हुई बहुत पहले की थी, लेकिन प्रकाशन इसका अब जाके हो पाया है। और मेरी बहुत सारी कविताएं, कहानियां, लघु कथा, ललित निबंध विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी है। साझा काव्य संकलन, साझा कहानी संग्रह, इन सभी में मेरी कहानियां, कविता प्रकाशित हो चुकी है। बचपन में पढ़ाई के समय जब किसी लेखक के विषय में, कवि के विषय में बताया जाता था तो मन में इच्छा होती थी कि कभी मैं भी लिखूंगा। समाज में जो घटनाएं मैंने देखी तो विचार आया कि मैं भी लिखना शुरू करूं और धीरे धीरे यह आदत बनती चली गई और ये शौक या आदत आज मुझे बार बार लिखने की इच्छा होती है और जब जब समय मिलता है, कविता हो, कहानी हो, मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। पिताजी क्या करते? पिताजी मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे और माँ मैंने घरेलू महिला थी। बचपन से मतलब इसी फील्ड में आप शैक्षणिक नहीं, बचपन से नहीं, मैं कलकत्ता में रहा करता था। वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, सारी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई और वहीं मुझे यह प्रेरणा मिली कि मुझे भी लिखना चाहिए और मैंने लिखना शुरू कर दिया।
हर किसी को जितना बन सके अपने माता पिता के प्रति भाव व्यक्त करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि और कुछ तो अब उनके लिए कर पाना संभव नहीं है, वो स्वर्गीय हो चुके हैं, इसलिए कम से कम उनको ये कहानी संग्रह समर्पित कर सकूं। राजमंगल पब्लिशर से छपी है। ये अमेज़न पर उपलब्ध है और हर वर्ग के लोग, युवा पीढ़ी के लोग हों, वृद्ध हों, महिला हो, हर वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं। हर तरह की कहानियां इसमें उपलब्ध है। मेरा नाम अशोक निशांत हुआ। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं।